हेलो दोस्तों, आज देखिए एक डिज़ाइन ये है। ये कार्डिगन में भी डाल सकते हैं, फुल स्वेटर में। केबल और स्लिप स्टिच का ये कॉम्बिनेशन है। एक बार ऐसे एक बार ऐसे। ये देखिए, ये लाइट और डार्क दोनों कलर में अच्छा लगता है। इस पैटर्न को बनाने के लिए मैंने इस पे 23 फंदे डाले हैं और इसमें ये 12 रो की डिज़ाइन है। और इसके 5th रो पे ये फंदे पलटे जाएंगे और फिर उसके बाद 7th रो पे फंदे 11th रो पे फंदे पलटे जाएंगे। इसको शुरू करने के लिए देखिए, ये वाला पूरा हो गया है, ये 11th रो वाला पूरा हो गया है। इसको कंप्लीट करने के लिए 12th रो जो है, जो फंदे जैसे दिख रहे हैं वैसे बनाएंगे। इसमें 12th रो पे जो फंदे जैसे दिखेंगे वो वैसे बनाएंगे और 6th रो पे जो फंदे जैसे दिखेंगे वैसे बनाएंगे। ये उल्टी तरफ से ये डिजाइन ऐसी दिखती है और सीधी तरफ से ये ऐसे दिखती है। सीधी तरफ से ये ऐसे दिखती है, जिगजैग या इसे जो भी आप कह सकते हैं, स्लिप एंड। इसे बनाते कैसे ये देखते हैं। ये देखिए, ये यहाँ तक ये एक वो है, उसके बाद ये दूसरा शुरू हुआ। इसमें फर्स्ट पहला फंदा और आखिरी का फंदा जो है वो स्लिप स्टिच, मतलब आप उसको बुनेंगे नहीं, वो एज स्टिच में काउंट होगा। इसको बनाने के लिए पहला फंदा तो हम उतार लेंगे और ऊन आगे करके, इसके बाद का फंदा उल्टा, फिर ऊन पीछे करेंगे और एक फंदा सीधा। सीधा बुनने के बाद इस फंदे पे हमें 2 बार ऊन लपेटना है, एक और एक, ये 2 बार ऊन लपेट लेंगे। उसके बाद एक सीधा, दूसरा सीधा और ये तीसरा सीधा, 3 सीधे। ऊन लपेटने के बाद 3 फंदे सीधे। पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे, एज स्टिच है, उसके बाद उल्टा, फिर एक सीधा, उसके बाद 2 बार ऊन लपेटेंगे सिलाई पे, 3 फंदे सीधे। अब ये आपको देखिए उल्टा दिख रहा है, तो इसको हम उल्टा ही बुनेंगे। फिर ऊन पीछे और एक फंदा सीधा, उल्टे के बाद एक फंदा सीधा बुनना है और उस पर 2 बार ऊन लपेटना है, एक बार और ये 2 बार, फिर 3 सीधे, 1 2 और ये तीसरा सीधा। फिर उसके बाद ये देखिए उल्टा दिख रहा है, उल्टा, उसके बाद एक सीधा बुनेंगे और 2 बार, एक और एक, ये 2, देखिए 2 बार ऊन लपेट लेंगे। फिर उसके बाद 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। फिर ये उल्टा दिख रहा है आप, ये लास्ट में 2 फंदे बचे हैं। लास्ट वाला फंदा एक उल्टा, ये 3 हमने बिन लिए थे, लास्ट वाला एक उल्टा, तो इसको उल्टा बिन लेंगे। और ये आपकी किनारे की स्टिच है, इसको आप इधर से सीधा बिन लीजिए, उधर से बिना बुने उतार लेंगे। और ये आ गए हम उल्टी तरफ। उल्टी तरफ बनाने के लिए पहला फंदा उल्टा, पहला फंदा तो जो बिना बुने उतारना है वो, फिर उनको पीछे करेंगे और ये फंदा सीधा दिख रहा है तो इसको सीधा बुनेंगे। और फिर 3 फंदे, ये देखिए 3 फंदे जहाँ ऊन लपेटा था उसके पहले तक के 3 फंदे, 1 2 और ये 3 फंदे हमने बिन लिए। उसके बाद देखिए मेन यहीं पे ध्यान, देखिए यहाँ पे ध्यान रखना है, जो हमने 2 बार सिलाई पे ऊन लपेटा था उन दोनों को ऐसे खोल लेना है। और फिर उसके बाद ऊन आपका आगे की तरफ ही है, उसके बाद वाला जो उल्टा फंदा है उसे बुनना नहीं है, उसे ऐसे लंबा खींच लेना है, जिससे ये जो लूप यहाँ पे था वो, इसे बहुत टाइट भी नहीं खींचेंगे और बहुत ढीला भी नहीं रखेंगे। नहीं, देखिए मैंने एक जगह ये ढीला छोड़ दिया है, तो ये ऐसे फंदे और ये उभरे उभरे से हैं, तो इसे, ये देखिए ये सही है, तो इसे बहुत ढीला भी नहीं छोड़ना है और बहुत टाइट भी नहीं करना है। टाइट करने पे ये सिकुड़ जाएगा। ये हमने ऐसे लंबा खींच लिया और इस वाले फंदे को बुनना नहीं है। फिर ऊन पीछे कर लेंगे और इसको सीधा, फिर ऊन आगे, 3 फंदे उल्टे, 3 उल्टे दिख रहे हैं तो 3 उल्टे बिन लेंगे
और एक बार और देख लीजिए, ये ऊन हमारा आगे की तरफ ही है और ये जो लपेटा हुआ था, बल जो दिए थे मैंने सिलाई के ऊपर, उसको ऐसे खोल लेंगे और उसके नेक्स्ट जो फंदा है उसको खींच के, तो ये जो ऊन था ये देखिए यहाँ पे ये जो गैप था वो टाइट हो गया, इसको टाइट कर लेंगे और इस फंदे को बुनना नहीं है, ये जो फंदा है इसे बुनेंगे नहीं और ऊन पीछे कर लेंगे और जो उसके बाद वाला सीधा फंदा है उसे सीधा। ये जो बिना बुने वाला फंदा हमने उतारा है इसे सीधी तरफ उल्टी तरफ हर तरफ बिना बुने ही उतारना है 4 सिलाई तक। ये 3 फंदे हो गए, ऊन आगे की तरफ ही है और ये बल जो दिए थे इसे ऐसे खोल देंगे और जो नेक्स्ट वाला फंदा है उसे खींचेंगे तो जो यहाँ पे ये लूप था टाइट हो जाएगा। इस वाले फंदे को बुनना नहीं है, इसके ऊपर से ऊन पीछे करेंगे और ये सीधे, फिर ऊन आगे, इसी तरह पूरी सिलाई बिनेंगे। देखिए ये ऐसे हो गया। ये अब हम 3rd रो बनाएंगे। ये जो लपेटा ऊन था वो उल्टी तरफ से और सीधी तरफ से दोनों तरफ से उसे बिना बुने ही उतारना है, उसे बुनना नहीं है। उसे 5th रो में उसका होना है कुछ, वो आप देखिएगा। पहला वाला बिना बुने ऐसे उतार लेंगे, फिर उसके बाद का एक उल्टा, एक उल्टा, फिर ये देखिए ये वाला फंदा जो है बिना बुने वाला जो लंबा सा दिखेगा वो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। ऊन हमारा पीछे है, इसको उल्टी डायरेक्शन में सिलाई डाल के ऐसे उतार लेंगे और उसके बाद के जो 3 फंदे सीधे हैं उनको सीधे ही बुनेंगे। 2 और ये 3, ये उसके बाद का देखिए उल्टा दिख रहा है, तो एक फंदा उल्टा, फिर ऊन पीछे करेंगे। ये लंबा वाला फंदा आ गया है, इसको ऊन पीछे ही है और इसे ऐसे सिलाई ऐसे नहीं घुसाएंगे, ये उल्टी डायरेक्शन में जैसे बिनते हैं उस तरह से सिलाई डाल के बिना बुने ऐसे उतार लेंगे। उसके बाद के तीनों फंदे जैसे सीधे नॉर्मल सीधे बुने जाते हैं, 2 और ये 3, ये 3 बुन लेंगे। फिर उसके बाद ये उल्टा दिख रहा है, एक उल्टा, ऊन पीछे, लंबे वाले फंदे को जो बिना बुना वाला था उसको ऐसे उतार लेंगे। उसके बाद के 3 सीधे, फिर उल्टा, फिर वैसे बिना बुने उतार लेंगे, फिर 3 उल्टे और लास्ट में एक उल्टा और एक किनारे वाला फंदा है। इस तरह पूरी लो कंप्लीट कर देंगे। ये हमारी 3rd रो है। ये 4th रो है। उल्टी साइड में पहला फंदा उतार लिया, फिर उसके बाद आपको ये सीधा दिख रहा है, इसे एज इट इज सीधा बुन लेंगे और ये 1 2 3 फंदे उल्टे, ऊन आगे करके 1 2 और ये 3 फंदे उल्टे। और ये बुना बुना वाला फंदा जो है आपका ऊन आगे की तरफ है, आपके फेस की तरफ ऊन आगे रहेगा और इस फंदे को इसे एज इट इज उतार लेंगे। फिर ऊन पीछे करेंगे इसलिए कि उसके बाद वाला फंदा सीधा है तो उसको सीधा बुन लेंगे। फिर ऊन आगे करेंगे, 3 फंदे सीधे बुनेंगे, नॉर्मल सीधे जैसे बिनते हैं, 1 2 और ये 3। ऊन आगे की तरफ ही रहेगा, ये देखिए ऊन आगे ही रहेगा और इस फंदे को ऐसे बिना बुने उतार देंगे। फिर ऊन पीछे करेंगे क्योंकि उसके बाद वाला फंदा सीधा है, उसे सीधा बुनेंगे। इसी तरह से पूरी रो कंप्लीट करेंगे। शुरू और अंत की स्टिचेज एज स्टिचेज हैं। ये देखिए 4 सिलाइयाँ पूरी हो गई। अब 5वीं सिलाई है। 5वीं सिलाई में ध्यान देने की ज़रूरत है। यहीं पे ये जो वाला फंदा है, ये जो बिना बुना वाला लंबा फंदा, इसको पलटना है। एक बार एक तरफ से पलटना है, दूसरी बार दूसरी तरफ से। पहली बार ऐसे इस डायरेक्शन में और 7th रो में 5th रो में ये इस डायरेक्शन में पलटा जाएगा, 11th रो में ये इस डायरेक्शन में पलटा जाएगा। पहला फंदा उतार लेंगे, दूसरा वाला एज इट इज उल्टा, ये देखिए ये उल्टा है, इसे उल्टा बुन लेंगे। फिर उसके बाद क्या करना है, ये जो पहला फंदा लंबा वाला है बिना बुना वाला, इसको हम अपनी तरफ ऐसे उतार लेंगे। ध्यान रखेंगे कि स्लिप ना हो। और उसके बाद के 1 2 3 जो फंदे सीधे दिख रहे हैं उसको हम नॉर्मल सीधा 1 2 और ये 3 ऐसे बुन लेंगे। फिर जो हमने ये फंदा गिराया था उसको सिलाई पे ले लेंगे ऐसे, और उसको से लंबा खींच के और ऐसे सीधा उसको भी सीधा बुन देंगे। ये देखिए ये इस डायरेक्शन में आपको क्लियर हो रहा होगा। ये देखिए ये सीधा जा रहा है। इसके बाद वाले
फंदा आपको उल्टा दिख रहा है, ये उल्टा फंदा है, तो इसको हम एज इट इज उल्टा ही बुनेंगे, उल्टा बुनेंगे। फिर ऊन पीछे करेंगे, इस लंबे वाले फंदे को उतार लेंगे और इन तीनों को बिनेंगे। बस ध्यान रखना है कि लंबा फंदा स्लिप होके ज़्यादा नीचे ना चला जाए। 2 और ये 3। अब इस लंबे वाले को सिलाई में लेके और इसे सीधा बुन देंगे, ये ऐसे सीधा बुन देंगे। बस ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे ये फंदा लेते समय ये पलटे नहीं, ये जो ऐंठ जाता है थोड़ा बल सा पड़ जाता है वो ना पड़े। इसी डायरेक्शन में सारे फंदे बुने जाएंगे और पूरी सिलाई इसी तरह कंप्लीट करें। ये देखिए ये सारे फंदे लूप्स इसी डायरेक्शन में जैसे ऐसे ऐसे सारे जा रहे हैं। अब ये हमारी 5th रो थी। अब 6th रो में देखिए 6th रो में पहला फंदा बुना बुना उतारेंगे। जो फंदा जैसा दिख रहा है, जैसे एक सीधा ये उल्टा दिख रहा है तो 4 उल्टे, एक सीधा, 4 उल्टे, एक सीधा, इसी तरह जो फंदे जैसे दिख रहे हैं वैसे ही पूरी सिलाई कंप्लीट करनी है। ये देखिए 7वीं रो जो जैसी थी वैसी हमने बुन ली, सॉरी 6ठी रो जो जैसी थी वैसी हमने बुन ली। 7th रो में हमें क्या करना है, थोड़ा सा पलटना है। 7th रो में थोड़ा ध्यान देना है। इसमें क्या करना है, पहला फंदा तो जो नॉर्मल उतारते हैं वैसा ही उतारेंगे, उसके बाद वाला उल्टा बुनेंगे, ऊन पीछे करेंगे, 4 सीधे, 1 2 3 और ये 4 फंदे सीधे। अब ये आपको उल्टा फंदा दिख रहा होगा। अब इसके पहले 4 सीधे बुनने के बाद हमें ये ऊन जो जैसे पहले लपेटे थे वैसे एक बार और ये 2 बार, देखिए ये 2 बार, एक बार और ये 2 बार ऊन सिलाई पे लपेट लिए। और उसके बाद वाला फंदा हमें उल्टा बिनना है। ये उल्टा फंदा है तो हमें इसी डायरेक्शन में लपेटना है ऊन, ऐसे और ये ऐसे। ये सिलाई पे 2 धागे हो गए, 2 बार ऊन लपेट लिए। अब इसके बाद वाला फंदा उल्टा, फिर ऊन पीछे करेंगे, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 3 और ये 4। अब देखिए इस उल्टा है तो उल्टे से पहले हमें सिलाई पे ऊन आगे कर लेंगे, एक बार और ये दूसरी बार, 2 बार ऊन लपेट के फिर इस फंदे को उल्टा बुन लेंगे। फिर 4 सीधे, 4 सीधे के बाद उल्टा आएगा। उल्टा बुनने से पहले 2 बार सिलाई पे ऊन लपेटेंगे, फिर 4 सीधे और लास्ट में एक उल्टा बनेगा और एक किनारे वाला। इसको ऐसे ही पूरी रो कंप्लीट करनी है। ये हमारी 7th रो है। देखिए लास्ट में एक फंदा उल्टा था तो उससे पहले हमने 2 बार सिलाई पे ऊन लपेटा, फिर उल्टा, फिर एक लास्ट का किनारे वाली स्टिच। ये 7th रो थी। फिर हमारी ये 8th रो, हम उल्टी रॉन्ग साइड पे आ गए। रॉन्ग साइड में बनाने के लिए जैसे पहले हमने किया था उसी तरह करना है। पहला फंदा उतार लेंगे, उसके बाद वाला फंदा, देखिए उसके बाद वाला फंदा सीधा दिख रहा है, उसके बाद वाला फंदा सीधा और फिर ये लपेटा वाला फंदा है। देखिए ये लपेटा वाला फंदा है तो इसको लपेटे बल जो दिए हैं उसे हम खोल लेंगे और इसके बाद वाला जो और ऊन को आगे कर लेंगे और ये बाद वाले फंदे को ऐसे खींच देंगे तो ये हमारा लूप खत्म हो गया। और फिर ऊन को पीछे, ऊन आगे ही रहेगा क्योंकि उसके बाद 3 फंदे उल्टे हैं, वो 3 फंदे हम उल्टे नॉर्मल बिन लेंगे, 2 और ये 3। उसके बाद ऊन पीछे करेंगे क्योंकि ये बाद का फंदा सीधा है, फिर सीधा बुनेंगे, ऊन आगे कर लेंगे और ये जो बल दिए थे हमने इस बल को ऐसे खोल देंगे और उसके बाद वाला जो फंदा है उसे ऐसे उतारेंगे, सिलाई पे लेंगे और ऐसे लंबा खींच देंगे तो जो यहाँ पे ये ढीला था लपेटा वाला वो टाइट हो जाएगा। देखिए इसे ऐसे लंबा खींच देंगे, ये होल आने पे नहीं दिखेगा। फिर ऊन आगे कर लेंगे और इसको बिना बुने ही सिलाई पे उतार लेंगे। उसके बाद के फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 और एक ये, उसके बाद 3 फंदे उल्टे, फिर ऊन पीछे,
एक फंदा सीधा, ऊन आगे कर लेंगे, बल वाले फंदे को खोल लेंगे और उसके बाद वाले उल्टे फंदे को ऐसे खींच लेंगे तो जो बल लूप था वो टाइट हो जाएगा और इसे इस सिलाई पे बिना बुने उतार लेंगे। उसके बाद 3 फंदे, 1 2 और 3, फिर सीधे और फिर वही बल वाला फंदा। बल वाला इस समय उल्टी डायरेक्शन में है तो ऊन आगे करेंगे, बल को खोल देंगे और इसको ऐसे खींच लेंगे। सिलाई से ना खींचे तो आप हाथ से भी खींच के टाइट कर सकते हैं, बहुत टाइट नहीं। उसके बाद के 3 फंदे, 1 2 और ये 3, ऊन पीछे और एक ये सीधा और लास्ट का जो है वो उल्टा, ऐसे। फिर 9th रो आ जाएगी। 9th रो पे भी वैसे ही जो फंदे जैसे दिख रहे हैं वैसे ही बुनेंगे, बस जो बिना बुना वाला फंदा था उसको एज इट इज उतारते हुए पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए ये ऐसे हो गया, ये 9वीं सिलाई कंप्लीट हो गई। बस करना क्या है, जो फंदे जैसे दिख रहे हैं वैसे करना है और बस बिना बुने वाले फंदे को उतार लेना है। अब हम 10वीं सिलाई में आएंगे। ये रॉन्ग साइड है, इसमें भी एक बिना बुना उतार लेंगे, पहला एज स्टिच, फिर सीधा, जो फंदे जैसे दिख रहे हैं वो उतार लेंगे और जो बिना बुना वाला ये लंबा फंदा है इसको उसी डायरेक्शन में बिना बुने उतारते जाएंगे। उल्टी तरफ है तो उसका डायरेक्शन उल्टा रखेंगे, सीधी तरफ है तो सीधा रखेंगे और बिना बुने वाले को एज इट इज उतारते जाएंगे। एक बिना बुने उतार लिया, फिर सीधा। अब ये देखिए ये लंबा वाला फंदा है तो ऊन को आगे कर लेंगे क्योंकि ये उल्टी तरफ है, तो ये ऐसे ही उतार लिया। उसके बाद के 3 फंदे उल्टे बुन लिए, फिर ऊन पीछे करेंगे, ऊन पीछे करेंगे, ये सीधा बिनेंगे, ये सीधा बिन लिया और इस लंबे ऊन आगे कर लेंगे और इस लंबे वाले फंदे को बिना बुने इस सिलाई पे लेके और बाकी 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। इसी तरह ये 10वीं सिलाई पूरी कंप्लीट कर लेंगे। 11वीं सिलाई पे आ गए। अब यहाँ पे ये जो फंदे ऐसे पलटे थे, अब यहाँ पे इस फंदे को पलटना है इस डायरेक्शन में। ये कैसे पलटना है ये हम देखते हैं। पहला फंदा तो उतारेंगे और उसके बाद वाला फंदा उल्टा, फिर ये तो 3 फंदे हैं और ये जो लंबा फंदा अभी तक हम बिना बुने उतारते आ रहे थे, इसको सबसे पहले ये चौथा वाला फंदा सबसे पहले हम सीधा बुन लेंगे और इसे गिराएंगे नहीं। उसके बाद के जो 3 फंदे हैं, फिर पहले पहला फंदा, फिर दूसरा फंदा और बुनते जाएंगे, गिराते जाएंगे और फिर ये तीसरा फंदा और लास्ट में उस वाले फंदे को गिराएंगे। तो देखिए अब पहले ऐसे था, अब की बार ये ऐसे जा रहा है, तो ये ऐसे हो गया। फिर उसके बाद का एक फंदा उल्टा और ये देखिए ऊन पीछे किया और जो ये 4th फंदा है लंबा वाला फंदा उसको हम सबसे पहले बुनेंगे सीधा, फिर उसके बाद पहला वाला फंदा सीधा, फिर उसके बाद वाला दूसरा फंदा और फिर ये तीसरा फंदा सीधा और फिर उसे लास्ट वाले को गिरा देंगे। अगर आपका लूप ये ढीला भी रहे तो आप पीछे से सिलाई से खींच के सही कर सकते हैं। फिर फंदा उल्टा, एक बार और देख लीजिए। फिर ये 4th फंदा जो लंबा वाला बिना बुना वाला फंदा था उसको सीधा सबसे पहले बुनना है, सीधा, फिर पहला वाला सीधा बिनेंगे और गिरा देंगे, फिर दूसरा वाला सीधा बुनेंगे, गिरा देंगे, फिर तीसरा सीधा और फिर लास्ट में इसको भी सिलाई से गिरा देंगे। ऐसे करके हम पूरी सिलाई कंटिन्यू करेंगे। ये हमारी 11th सिलाई थी और 12th सिलाई में जो है जो फंदे आपको जैसे दिखेंगे, जो उल्टे दिख रहे हैं उन्हें उल्टे, जो सीधे दिख रहे हैं उसे सीधे आपको एज इट इज बुनने हैं। इसमें दोनों तरफ से बुनाई है, सिर्फ 12वीं सिलाई और 6ठी सिलाई जो जैसी दिख रही है रॉन्ग साइड में वो वैसी ही बुनी जाएगी। और ये अगर आपके फंदे लूप आगे वाले ढीले हैं तो आप इस जगह से ऐसे खींच के, जैसे हमारे ये वाले फंदे थोड़े ढीले हैं तो ऐसे आप खींच के और पीछे से टाइट करके आप उसे टाइट कर सकते हैं। ये देखिए ये दिख के ऐसे दिखती है। आप इसको कार्डिगन पे, हाफ स्वेटर्स पे आप कहीं भी बना सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे फेसबुक पेज पे जो इसी नाम से है द इंडियन नीटर, उस पर विजिट करें
और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें क्योंकि ये तो मौसम ही है। वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।